सभी भक्तों को राधे राधे। मैं अखिल मिश्रा और अपनी ब्रजभूमि स्टूडियो की पूरी टीम के साथ आज आ पहुँचे हैं परोसा गोरमी जिला भिंड मध्य प्रदेश में। जी हाँ, ये विशाल जनसमूह जो आप लोग देख रहे हैं, ये किसी नेता की पार्टी या पैसे देकर के बुलाई गई ये भीड़ नहीं है। जी हाँ, ये जो विशाल जनसमूह आप लोग देख रहे हैं, ये परम तपस्वी, परम सन्यासी, जिन्होंने पैदल यात्रा 3 धाम की पैदल यात्रा की और जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ 2 पटियों में ही निकाल दिया, ऐसे परम संत की अंतिम यात्रा श्री श्री 1008 अतरदास जी महाराज परोसा जिला भिंड मध्य प्रदेश की है। जी हाँ, ये जो विशाल जनसमूह आप लोग देख रहे हैं, ये उनकी अंतिम यात्रा की है। ऐसे महान संत, महान तपस्वी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो अभी भी हमारे दिलों में तरोताज़ा हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी की अंतिम यात्रा की संपूर्ण दर्शन कराऊंगा और साथ ही साथ बाबा जी के जीवन से जुड़ी पूरी घटनाएं, उनके चमत्कार, उनके क्रियाकलाप, सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। और बाबा जी की अंतिम यात्रा की पल पल की जो खबर है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे महान संत, परम तपस्वी बाबा जी के दर्शन प्राप्त हो सके। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, बाबा जी को फ्रीजर में रखा गया था, ताकि जो भक्त दूर से आते हैं वो बाबा जी के दर्शन प्राप्त कर सकें, इसीलिए उनको फ्रीजर में रखा गया था। बाबा जी ने जब अंतिम सांस ली, वो 13 जून सोमवार शाम के 7 बजे बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली। और बाबा जी ने पहले ही बता दिया था कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। सोमवार की शाम 7 बजे बाबा जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ और मुझे साथ में लेके चलें। उसके बाद फिर बाबा जी जैसे ही वहाँ पे गए, तो वहीं पे ही बाबा जी का अंतिम श्वास बाबा जी ने वहाँ पे ली। और ये सभी भक्त यहाँ पे आ चुके हैं और बाबा जी को जो फ्रीजर में रखा गया था वहाँ से हटा करके अब बाबा जी की जो अंतिम यात्रा है, उनको स्नान कराना, उनका पूरा पूजन करना, उसके बाद उनको अग्नि दी जाएगी। तो उसी का पूरा क्रियाकलाप यहाँ पे हो रहा है। बाबा जी को फ्रीजर से निकाल करके उनके जो शिष्य हैं, उनको जो प्रधान भक्तगण हैं, उनको लेकर के अब उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर बाबा जी को गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। जी हाँ, इसी स्थान पर बाबा जी को बैठा करके उनको गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। उसके बाद उनके पूरे शरीर को शुद्ध किया जाएगा। बहुत से भक्त लोग दूर दूर से उनके लिए गंगा जल लेकर आए हैं और भी भक्त लोग जो जिसकी श्रद्धा है वो सभी चीज़ बाबा जी के लिए समर्पित करने को तैयार हैं। यहाँ पे कुछ भक्त लोग हैं जो चंदन की लकड़ी लेके आए हैं, कुछ भक्त लोग यहाँ पे घी लेके आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर हवन सामग्री अगरबत्ती लेकर आए हैं। जो जिसकी श्रद्धा है वो सब बाबा जी की सेवा में समर्पित करने के लिए लेके आए हैं। जी हाँ, यह आप जो देख रहे हैं, ये दिनांक 14 जून सुबह के 10 बजे का ये समय है। दिन मंगलवार की उनकी अंतिम यात्रा है। सोमवार को उनका प्राण निर्वाण हुआ था और मंगलवार को उनको मुखाग्नि दी गई है। जी हाँ, तो उसी की यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। ये बड़ा ही दुर्लभ और मनोहर दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बड़ी कठिनाई से ये वीडियो शूट हुआ है आप लोगों के लिए। बाबा जी की अंतिम स्मृति हैं जो सभी भक्त, उनके सभी शिष्य संजोकर रखना चाहेंगे। तो उसी कड़ी में बाबा जी के आप लोग दर्शन कीजिए।
हम लोग बहुत ऊपर खड़े होकर के, बहुत मेहनत कर कर के आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। आप लोग दर्शन कीजिए, वहीं से ही बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम कीजिए और जय श्री अतरदास जी महाराज हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भगवान के चरणों में, भगवान स्वरूप श्री अतरदास बाबा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। और कहते हैं कि बाबा जी बहुत सरल स्वभाव के थे। जी हाँ, कोई भी भक्त, कैसा भी भक्त उनके पास आ जाए वह खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी उसकी इच्छा होती थी, जो भी उसकी मनोकामना होती थी, बाबा जी उसे जरूर पूरा करते थे। इसीलिए आप ये जो विशाल जनसमूह देख रहे हैं, ये बाबा जी के अंतिम यात्रा में उमड़ा है। जी हाँ, अब यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। बाबा जी को स्नान कराया जाएगा, गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। और जैसे ही आप लोग देख रहे हैं, बाबा जी के चेहरे में एक भी सिकन नहीं है। बाबा जी की उम्र 111 साल से ऊपर है। जी हाँ, 111 साल से ऊपर की इनकी उम्र है, लेकिन इनको देखने नहीं लगता कि बाबा जी इतने उम्र के होंगे, क्योंकि जो महान संत, महान तपस्वी होते हैं, उनके चेहरे में कोई सिकन नहीं होती है। चेहरे से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये अभी 80 या 90 साल के हैं, लेकिन इनकी उम्र 111 से ऊपर है और इनके शरीर से दिव्य खुशबू भी आती है। जी हाँ, हम लोग वहीं पे थे, हम लोगों ने ये सब चीज़ें एहसास की हैं, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और ऐसे बहुत से चमत्कार हमारे साथ भी घटित हुए हैं और बाबा से जुड़े हुए जितने भी शिष्य हैं, सभी के साथ बहुत से चमत्कार हुए हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा समय समय पर। आप लोग बाबा जी के दर्शन कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो मोमेंट है, ये जो पल हैं, ये सभी भक्त सजो कर रखना चाहते हैं। और बाबा जी के पास में जो प्रधान शिष्य हैं वही हैं, बाकी बहुत सी भीड़ है। ये आप लोग देख रहे होंगे कितना विशाल जनसमूह है। कोई दीवार पर खड़ा है, कोई पेड़ पर चढ़ा है, कोई कहीं भी है। जहाँ से भी बाबा जी के दर्शन करने की, उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित है। और बहुत से भक्त लोग जल भर के लेके आ रहे हैं, गंगा जल से उनको स्नान कराया जा रहा है, उनके पूरे शरीर को शुद्ध किया जा रहा है। ऐसे परम संत तपस्वी बाबा जी के आप लोग दर्शन कर रहे हैं, आप लोग दर्शन कीजिए। और कहते हैं कि बाबा जी के जन्म के बारे में किसी को सही से अनुमान नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों से हमने बात किया, उनसे जाना कि उनका जो जन्म है वो मलोनी खेरा, आगरा जिला, आगरा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और जब उनका अंतिम समय आया तब वह 111 से ज़्यादा साल के थे। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा जी कितने परम संत, परम तपस्वी रहे हैं। और बाबा जी ने अपने जीवन में 3 तीर्थ धाम पैदल यात्रा की है। जी हाँ, किसी भी साधन से नहीं, ना ही उन्होंने कभी जीवन में चप्पल पहना, बिना चप्पल पहने ही 3 तीर्थ धाम की यात्रा बाबा जी ने की है। तो ऐसे संत परम तपस्वी बाबा जी थे। और एक भक्त तो हमको बताते हैं कि बाबा जी ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि हमने उनको 100 रुपए का नोट दिया और बाबा ने उसको 2000 के नोट में बदल दिया। तो ऐसे चमत्कार हमें वहाँ के भक्तों ने बताया, जो वहाँ के शिष्य हैं उन्होंने हमसे ये सारी बातें साझा किया, शेयर किया। आप लोग देखते जाइए कि बाबा जी की क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। बहुत से भक्त लोग हैं, उनकी सारी क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं। उनके जो प्रधान शिष्य हैं, उनके जो भक्तगण हैं, वो उन्हीं के पास है। बाकी सब लोग दूर से ही उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरणों का आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जब से बाबा जी ने अंतिम सांस ली तब से लेकर के अभी तक बाबा जी के आश्रम में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है, वो भी बाबा जी के जो भीड़ उमड़ी है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे भक्त लोग इतने कपड़े लेके आए थे बाबा जी के लिए। अभी आप लोग आगे जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी आप लोग खुद देखेंगे कि बाबा जी के ऊपर बहुत से भक्त लोग कपड़ों, तौलियों, चादर, जो भी जिसकी जो श्रद्धा है उसको लेकर के उसको समर्पित कर रहे हैं। और अब बाबा जी को गंगा जल से स्नान कराने के बाद अब बाबा जी की अंतिम यात्रा
की यहाँ पे तैयारी की जा रही है, जिससे जो भक्त लोग बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए हैं वो अंतिम यात्रा में बाबा जी के दर्शन कर लें। जो भेंट बाबा जी को देना चाहते हैं वो अंतिम यात्रा में दे सकते हैं। फूल माला जो लाए हैं भक्त लोग सब अर्पित कर सकते हैं। ऐसे महान संत परम बाबा जी की अंतिम यात्रा की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। आप लोग दर्शन कीजिए। और बाबा जी के पास जो भी भक्त लोग आते थे बाबा जी कभी उनको खाली हाथ या निराश नहीं करते थे। जी हाँ, अब देखिए बाबा जी की अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी है। अब बाबा जी की यहाँ से अंतिम यात्रा निकलेगी। उनको सजाया गया है और उनका शरीर पूरा शुद्ध करके यहाँ से उनकी यात्रा निकल रही है, ताकि जितने भी भक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी लोग उनके एक बार अंतिम दर्शन कर सकें। और जो जिस भाव से उनको भजता है उसी भाव से उनको दर्शन देते हैं। और देखिए कैसे भक्त लोग यहाँ पे बाबा जी के ऊपर जो वस्त्र हैं वो डाल रहे हैं, क्योंकि अंतिम यात्रा है। अंतिम बार बाबा जी जिससे जो लेते हैं उसका बहुत ज़्यादा भक्तों को देते हैं, इसीलिए ये सभी भक्त लोग उनको दे रहे हैं। और देखिए कितना विशाल जन समूह है। हम लोग भी दीवार के ऊपर खड़े होकर के बाबा जी का ये दृश्य अपने मोबाइल अपने कैमरे में ये हम लोग कैद कर रहे हैं। ये जो विशाल जन समूह आप लोग देख रहे हैं बहुत ही दुर्लभ ये दृश्य है। और देखिए कैसे यहाँ पे एक चैन बना करके बाबा जी की सुरक्षा की जा रही है, ताकि और भी कोई यहाँ पे आकर के उनको कोई क्षति या हानि ना पहुँचाए। ये देखिए कितना विशाल जन समूह आपके सामने है। आप लोग दर्शन कीजिए। बाबा जी की अंतिम यात्रा है। बहुत नज़दीक से हम लोग अपने कैमरे के माध्यम से बाबा जी के आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। बहुत महान, बहुत सिद्ध, बहुत तपस्वी बाबा जी थे। और बाबा जी के पास जो भी शिष्य आते थे वो उनसे कहते थे कि तू मेरे पास बैठ करके अपना समय व्यतीत मत कर, तो जा अपना काम कर, तेरा कल्याण होगा, मेरा आशीर्वाद है। बस इतना ही कहते थे और बाबा जी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। बाबा जी के जो भक्त हैं वो चाहे गरीब हो या अमीर सबको बराबर मानते थे। ऐसे हमारे बाबा जी हैं। ये हमारे हिंदू समाज की बहुत बड़ी क्षति है जो आज हमारे बीच ऐसे परम सिद्ध तपस्वी संत नहीं रहे हैं। उनके रहने से हमें एक आशा और एक उम्मीद होती है कि हमारे सभी दुखों का निवारण हो सकेगा। लेकिन ये विधि का विधान है, जो आया है तो उसको तो एक बार यहाँ से जाना ही है। तो उसी क्रिया में आज हमारे बाबा जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा, उनकी दया आज भी हमारे पास है और हमेशा बनी रहेगी। आप लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। पुलिस को इस भीड़ को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल पड़ गया था। हम लोग तो वहाँ पे थे, हम लोग इसके साक्षी हैं, इसके गवाह हैं कि इस भीड़ को कंट्रोल करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम अंतिम बार अपने बाबा जी, अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। इसी कामना के साथ ये भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग देख रहे हो कितने, ये गेट के बाहर कितनी भीड़ है, इतनी ही गेट के अंदर है। बहुत से भक्त लोग दीवारों पे खड़े हैं, पेड़ों पे चढ़े हैं, जहाँ जिसको जैसी भी जगह मिली है वो वहीं से ही बाबा जी के एक झलक पाने के लिए बेताब है। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं। और अब बाबा जी की अंतिम यात्रा पूरी होने के बाद अब बाबा जी को मुखाग्नि देने की यहाँ पे अब तैयारी होगी। अब यहीं पे ही बाबा जी को अग्नि समाधि दी गई है और वहीं पे ही सही इतना विशाल जनसमूह भक्त लोग यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और जितनी भीड़ आप लोग यहाँ देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ अभी बाहर भी है। इस क्षेत्र में सभी भक्त लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आप लोग ये इतनी भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बाबा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश से तो भक्त लोग आए ही हैं और बहुत से दूर दूर से लोग भक्त लोग आ गए। आप देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि लोग कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं, पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, टीन पर चढ़े हुए हैं। बहुत दूर दूर से हम ये दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। आप लोग देखिए और वहीं से ही अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे कितनी भीड़ रही होगी और कैसी मशक्क़त करने के बाद ये क्रिया संपन्न हुई होगी। और देखिए यहाँ पे चारों ओर जो वहाँ के जो युवा वर्ग हैं उन्होंने एक चैन बना रखी है ताकि बाबा जी के पास सभी भक्त लोग ना पहुँच पाएँ और उनको किसी भी प्रकार की क्षति या हानि ना हो पाए। और यहाँ पे जो कपड़े आए थे वो लगभग एक ट्राली के आसपास यहाँ पे कपड़े एकत्रित हुए थे बाबा जी की अंतिम यात्रा में।
ऐसे परम तपस्वी बाबा जी थे और बाबा जी को जो खिलाते थे वो भक्त लोग अपने हाथ से बाबा जी को खिलाते थे। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा जी अपने भक्तों के हाथों से भी खाते थे। इससे भक्तों का उनका जो दिल है वो भी प्रसन्न होता था। ऐसे हमारे बाबा जी हैं, बहुत दोस्तों की तरह यहाँ पे रहते थे बाबा जी। और जो बाबा जी का जो परिधान था वो एक अचला और धोती पहनते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पहनते थे और हमेशा नंगे पैर रहते थे। अपने जीवन में कभी भी उन्होंने जूता चप्पल का प्रयोग नहीं किया था। और बाबा जी जब जाने वाले थे तब से 1 साल पहले से ही उन्होंने ये बताना प्रारंभ कर दिया था कि मेरे जाने का समय अब आ गया है और आप लोग परेशान मत होना, आप मेरा आशीर्वाद आप लोगों के हमेशा साथ रहेगा। ये सारी बातें बाबा जी ने अपने शिष्यों को बताते रहे। और वो दिन 13 जून दिन सोमवार की शाम 7 बजे वो दिन आया जब बाबा जी पेशाब करते समय बाबा जी ने अपने प्राण त्यागे और बाबा को आशीर्वाद, अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है। ऐसे हमारे परम संत तपस्वी बाबा श्री अतरदास जी महाराज के अंतिम यात्रा के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और देखिए बाबा जी की अब अग्नि समाधि की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है और आप लोग देख रहे होंगे उनको जो शिष्य हैं कितनी बड़ी बड़ी परातों में ये जो हवन सामग्री है, जो ये धूप है, बाबा जी के अंतिम यात्रा में जो अग्नि समाधि दी जाएगी उसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बाबा जी को जब अग्नि समाधि दी गई थी तब वहाँ पे 10 पीपा यानी 150 लीटर से ज़्यादा शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया गया था बाबा जी को अग्नि देने के लिए। और लगभग 130 किलो से ऊपर की जो हवन सामग्री है वो बाबा जी के ऊपर डाली गई थी। आप लोग देख रहे होंगे कितने भक्त लोग यहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी परातों में थालों में हवन लेकर आ रहे हैं। कोई धूप लेके आ रहा है, कोई अगरबत्ती लेके आ रहा है। लगभग धूप और अगरबत्ती 50 किलो से ऊपर की यहाँ पे धूप और अगरबत्ती का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे बाबा जी के कम से कम 1100 से ऊपर नारियल बाबा जी के ऊपर डाले गए थे। कम से कम 50 किलो से ऊपर का मेवा वो बाबा जी के शरीर पर छोड़ा गया था। तो ऐसी सामग्रियों से बाबा जी का अंतिम अग्नि दी गई, उस बाबा जी के ऊपर डाला गया ताकि उनके शरीर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। हम वहाँ पे थे, हम अंतिम समय तक वहाँ पे मौजूद रहे। बाबा जी के सभी पल हम लोगों ने अपने कैमरे में कैद किए ताकि आप लोग भी या उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, आने वाले समय में भी इन्हें हमारी इस वीडियो, हमारे YouTube चैनल ब्रजभूमि स्टूडियो के माध्यम से उनकी ये यादें हमेशा ताज़ा हो जाएंगी। और आप लोग देख रहे होंगे कितने पीपे से उनके ऊपर घी छोड़ा जा रहा है, हवन सामग्री छोड़ी जा रही है। बड़े बड़े पीपे में घी भर के लाया गया है, शुद्ध घी से यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और जो भक्त जिसकी जो श्रद्धा होती थी वो घी अपने यहाँ से भी ला करके बाबा जी के ऊपर यहाँ पे डाली गई हैं। और जो यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल हुई हैं वो तुलसी की लकड़ी, ये देखिए तुलसी की, एक भक्त तुलसी की लकड़ी यहाँ पे लेकर आए हैं, कपड़े में बंधी हुई है, उसको भी बाबा जी के ऊपर डाला जाएगा। और यहाँ पे शुद्ध चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जो ग्वालियर से मंगाई गई थी। यहाँ पे उन लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, और बाबा जी का जो जीवन है वो बहुत ही खुले विचार के थे बाबा जी। और बाबा जी ने अपने जीवन में हमेशा हनुमान जी, देवी जी और शंकर जी की, इन्हीं की आराधना की है, इन्हीं की उपासना की है। और जो बाबा जी श्री सीताराम संप्रदाय से थे, जी हाँ, उनका जो संप्रदाय है श्री सीताराम संप्रदाय है। छोटी छावनी, बड़ी गद्दी, अयोध्या, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में ना कभी तिलक लगाया है और ना ही कभी माला ली है। ऐसे विरक्त सन्यासी तपस्वी बाबा थे, जो मन में आए सबको कह देते थे, जो मन में आए ऐसे बोल देते थे।
कि और जो कहते थे उनकी वो वाणी सत हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके जो परम आराध्य हनुमान जी श्री सीताराम जी थे वो हमेशा उनके साथ रहते थे। और बाबा जी जब बालकाल से युवावस्था में थे तब उनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थीं, लेकिन बाद में उन्होंने वो जटाएं हटवा दी थी। अब आप लोग बाबा जी के दर्शन भी कर रहे होंगे। और ये देखिए अंतिम समय की है, पीपों से उनके ऊपर घी डाला जा रहा है। बहुत 150 लीटर से ऊपर घी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। जो भक्त लोग छोटे छोटे डिब्बों में जो जिसकी जो श्रद्धा है वो लेकर के यहाँ पे आए हैं, सब लोग इस समय बाबा जी के ऊपर सभी लोग यहाँ पे अपना अपने जो भी सामग्री है वो सब बाबा जी के ऊपर डाल रहे हैं। क्योंकि ये भक्त लोग ये मानते हैं कि हम अंतिम समय में जो भी बाबा जी को भेंट अर्पण कर सकें, जो भी बाबा जी को अपने समर्पित कर सकें, वो हम बाबा जी को यहाँ पे समर्पित करें। बाबा जी हमारी छोटी सी भेंट है उसे स्वीकार करें। क्योंकि जो संत लोग होते हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमारे साथ आज भी रहते हैं। आज भी हमें वो एहसास कराते हैं, हमें अनुभव कराते हैं। और श्री अत्तादास जी महाराज के जो परम शिष्य हैं श्री उदय जी, वो भी उन्हीं के साथ हैं। अंतिम समय में उन्होंने भी बाबा जी की बहुत सेवा की और अभी भी उनकी सेवा कर रहे हैं। हमने इनसे भी बात किया, बाबा जी के विषय में बहुत कुछ इनसे भी जाना। इन्होंने भी, हमने इनका भी इंटरव्यू लिया, इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया बाबा जी के बारे में। और इनसे भी हम लोग अभी बात करेंगे, जो वीडियो के अंत में है, आप लोग वो भी देखेंगे आप लोग। और बाबा जी के अब ये अंतिम समय की तैयारियां हैं। सभी भक्त लोग यहाँ पे सब चीज़ डाल रहे हैं। उनको अग्नि दी गई है। अग्नि देने के बाद अभी अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। और आप लोग देखेंगे जब बाबा जी की जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसके बाद जो वहाँ से जो अग्नि की जो ज्वाला है वो बहुत तेज उड़ती है। इस समय वहाँ पे हवा भी चल रही है, धूप भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन भक्त लोग किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे बाबा जी की समाधि में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। और यहाँ पे बहुत से नागा बाबा भी आए हैं, आप लोग दर्शन कर रहे होंगे। एक नागा बाबा जो उनकी चिता के चारों तरफ हैं, देख रहे होंगे आप लोग। अब बाबा जी की जो अग्नि है वो धीमे धीमे बढ़ रही है। कहते हैं कि जो ये पंच तत्व का ये जो शरीर है वो अब मिल जाएगा, उसी की यहाँ पे तैयारियां हैं। हम सभी भक्तों की आंखें नम हैं, क्योंकि ये अंतिम समय का जो दृश्य है वो सभी मनुष्यों के जीवन में आता है। सभी लोग इस अवस्था से गुजरते हैं। और हमको भी इस दृश्य को देखते हुए अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए कि अंतिम समय जब हम इस शरीर हमारे यहाँ से छूटेगा, तब हम अकेले होते हैं। उस समय कोई भी हमारे साथ नहीं होता है। उस समय हमारा क्या होगा? तो इसलिए आप भी अपने जीवन में समय निकाल करके भगवान का भजन पूजन आराधना जरूर करें। और अब बाबा जी की समाधि, जो अग्नि समाधि है, वो तेज हो रही है। और तेज होते होते अब भक्त लोग उनकी परिक्रमा करना शुरू कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। स्त्रियाँ भी साइड में खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुरुष वर्ग है वो इनके परिक्रमा लगा रहा है। जो उनके जो शिष्य हैं, जो इस समय यहाँ पे आप आए हैं, जो मौजूद हैं, वो बाबा जी की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। ऐसे परम सन्नत तपस्वी बाबा जी हैं। आप लोग ने इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी की संपूर्ण यात्रा देखी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग अपने परिवारों में, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस तरह के जो दुर्लभ वीडियो हैं वो आप लोगों को, सभी लोग ऐसे भक्तों का, ऐसे दिव्य पुरुषों का देख करके, दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर सके। ऐसा ये परम सौभाग्य हमको भी मिला। हमको अचानक सूचना मिली, हम लोग तुरंत यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे गए, क्योंकि बाबा जी से हम लोग पहले भी जुड़े हैं। और जैसे ही हमको ये सूचना मिली, हम लोग तुरंत यहाँ पे तैयारी बना करके रात में ही यहाँ से निकले और बाबा जी के दर्शन किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारी पूरी टीम ने बाबा जी के अंतिम यात्रा की जो पूरी झलक है अपने कैमरे में कैद किया। क्योंकि जब भी हमें बाबा जी की याद आएगी, हम इसी वीडियो के माध्यम से उनके दर्शन करेंगे। क्योंकि अंतिम समय के जो दर्शन होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं।
और इस तरह की भीड़ में तो दर्शन कर पाना भी संभव नहीं था वहाँ पे आकर के। लेकिन बाबा जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको ऐसा स्थान मिल गया था जहाँ से हमने बाबा जी के संपूर्ण आपको दर्शन कराए। अब ये आप लोग बाबा जी की जो समाधि है, जो अग्नि समाधि है, उसके आप लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। यहीं पे बाबा जी की अग्नि तेज हो रही है। बहुत से नागा बाबा भी भगवान के दर्शन के लिए आए थे, यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए थे। और आप लोग देख रहे होंगे कि एक नागा बाबा यहाँ से जाते हुए बाबा जी की जो समाधि है उसके परिक्रमा लगाएंगे और अंतिम रूप यहाँ से बाबा जी का जो शरीर है वो अग्नि की गोद में समा जाएगा। ऐसे हमारे परम तपस्वी बाबा श्री अतरदास जी महाराज हैं। आप घर बैठे आप उनके दर्शन कीजिए और जो भी भक्त लोग उनके आश्रम में जाना चाहते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। ट्रेन के माध्यम से आप ग्वालियर उतर करके आप भिंड के लिए जाइए। भिंड से सोनी स्टेशन है, वहाँ से आप लोग जो है उनके आश्रम में पहुँच सकते हैं। और मैं बाबा जी के आश्रम, बहुत सारे आश्रम हैं, ये मध्य प्रदेश में आश्रम है उनका, उत्तर प्रदेश वृंदावन में भी उनके 2 आश्रम हैं। वृंदावन में उनके बाराह घाट पर और एक पानी घाट पर उनका आश्रम है। आप लोग चाहें तो वृंदावन में भी बाबा जी के दर्शन करके उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। बोलो श्री अतरदास जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। परम सन्यासी, तपस्वी, योगी बाबा जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे चमत्कार किए। जी हाँ, बाबा अतरदास जी महाराज जिनका नाम सभी भक्तों ने सुना है। आज हम लोग उन्हीं के परम शिष्य के साथ हैं, श्री उदयदास जी बाबा जी के साथ हैं हम लोग। ये उनके परम शिष्य है। शुरुआत से लेकर के अंतिम यात्रा तक इन्होंने पूरा उनका कार्यभार संभाला है और पूरी क्रिया भी इन्होंने ही संपन्न की है। तो ऐसे उनके परम शिष्यों के हम आज साथ हैं जो बाबा जी के बहुत ही निकट रहे हैं। जो भी समस्याएं थी, जो भी बाबा की जो पर्सनल चीज़ें थी वो इनसे शेयर करते थे, बताते थे। और ये वहाँ के कई सारे आश्रम भी देखते हैं और वृंदावन के भी जो आश्रम है वो भी ये संभालते हैं। तो ऐसे शिष्य हमारे साथ हैं। तो अब उनसे हम लोग बात करते हैं और बाबा जी के बारे में जो भी उनसे जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं, जो भी उनके चमत्कार थे, बाबा जी क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या वो चमत्कार करते थे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में, जीवन कैसे निर्वाह किया, उनके जो भक्त हैं, भक्त लोग कैसे जुड़ते थे, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कैसे होती थी, वो सारी चीज़ आप हमें अपने हमारे भक्तों को बताइए। जो आता था उनके यहाँ वो मनसा पूर्ण करके ही गया था। कोई भी बगैर आशा का नहीं गया है अभी तक, चाहे लाख हो चाहे 10 लाख हो। जो गुरु के सामने आया इच्छा पूर्ण की है। हाँ, जो भी वक्त आया उसकी सभी मनोकामना बाबा जी ने पूर्ण की है। अच्छा, बाबा जी कहते हैं कि वो सिर्फ पटिया में ही रहते थे? वो नहीं, पटिया पे रहते थे, सारा जीवन पटिया पे निकाला है। हाँ, पाकर का पेड़ है एक, उसी के नीचे पटिया डली है आज भी। हाँ, ना कुछ पहनते थे, ना कुछ तिलक, ना कोई माला। हाँ, उसी पटिया में पूरा अपना जीवन पूरा जीवन उसी में व्यतीत किया है। महाराज जी, हमारे जो बहुत बड़ी क्षति है हिंदू समाज में कि ऐसे परम तपस्वी बाबा जी जिनकी उम्र लगभग 111 वर्ष से ऊपर की बताई जाती है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम बड़े सभी पूरा समाज जो उनके भक्त हैं और आप हैं, बड़े शोकाकुल हैं कि ऐसे परम बाबा हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं। जी, उनकी यादें तो रहेगी, जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेंगी। नाम लेता रहेगा, उसकी याद चलती रहेगी। अच्छा महाराज जी, इनकी जो अंतिम यात्रा थी, उनका जो अंतिम जो सांस थी वो कैसे हुआ, उनका कैसे शरीर को छूटा, जरूर बताइए। उनने कह दिया था, उनने कहीं बोला टॉयलेट लग रही, और उसके कह के उन्हें कहीं हम चल दिए और चले गए। हाँ, मतलब उन्होंने पहले से ही भक्तों को बता दिया कि मैं जाने वाला हूँ, तब उन्होंने शरीर छोड़ा? हाँ, तब शरीर छोड़ा, 1 साल पहले से कह दी थी। हाँ, जो कोई अब हमारा टिकट कट चुका है, हम जा सकते हैं। ऐसे परम सन्यासी, तपस्वी, त्रिकालदर्शी जो पहले से ही अपना भविष्य बताते हैं कि मैं कब यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या होने वाला, सब चीज़ महाराज जी अपने शिष्यों को बताते थे। अच्छा महाराज जी, आप उनके बहुत परम निकट शिष्य हैं, तो आप उनसे महाराज जी से कब से जुड़े हैं? हमको 20 साल हो गए जुड़े। हाँ, जब से समझने लायक हुए जब से उनसे जुड़े। हाँ, माता पिता भी जुड़े हैं, भाई भी जुड़े हैं, गांव भी जुड़ा है, परिवार भी जुड़ा है। पूरा खानदान आपका जो है महाराज जी के श्री चरणों का सेवक है।
अच्छा, तो आपने दीक्षा आपने कब ली इनसे? हमने दीक्षा ली थी 20 साल पहले वो। हाँ 20 साल पहले दीक्षा ली थी आपने। अच्छा, फिर महाराज जी के मतलब आप उनसे कैसे प्रभावित होते थे महाराज जी से? हाँ, तो ऐसे ही वो बोल देते थे ये कार्य करना है, वो लगे। हाँ बस जो उन्होंने कह दिया वो करना है, कैसे जैसे भी करना कैसे भी करना है। हाँ, नहीं कोई वृंदावन जाओ तो वृंदावन बैठे, बना दिया, बने गया। है। जैसे हमने वीडियो में देखा है कि आपने सारा काम, सारे क्रियाक्रम उन्होंने महाराज जी का अंतिम समय का किया है, तो आपको वहाँ पे कैसा आभास हो रहा था, कैसा लग रहा था आपको वहाँ पे? वहाँ तो बहुत जनता थी, बहुत माल था, पानी की नहीं घी बह रहा था, पैसा का कोई गिनती नहीं थी, कपड़ा की कोई गिनती नहीं थी, जनता की कोई गिनती नहीं थी कि क्या हो रहा है। चंदन और अपने हवन सामग्री से लेके वो जगह कर दिए। हाँ, और जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से घी की उसमें डाले गए थे, कैसे वहाँ पे मेवे डाले गए थे, ऊपर से धूप अगरबत्ती कैसे डाली गई थी। हम तो वहाँ पे थे, हमने खुद अनुभव किया है कि वहाँ से जो सुगंध आ रही थी तो वो ऐसी सुगंध आई जैसे कोई सुगंधित चंदन हो। इनके यहाँ पे चंदन की लकड़ी इस्तेमाल हुई थी, बहुत कम से कम 150 से ऊपर लीटर घी का इस्तेमाल हुआ, 50 किलो से ज़्यादा वहाँ पे हवन सामग्री का इस्तेमाल हुआ। और वहाँ पे कपड़े तो लोग बहुत फेंक रहे थे, आपने वीडियो में देखा होगा। वहाँ के जो झोले हैं, जो वहाँ के जो गमछे हैं, जो साफियाँ हैं, वो लोग उनके ऊपर डाल रहे थे और दूर से लोग पैसे फेंक रहे थे। ऐसे पैसे फेंक रहे थे, लोग उसको मतलब कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पे आया था इनके अंतिम यात्रा में। आप समझ सकते हो कि कितने ये महान सिद्ध संत थे और इनकी अंतिम यात्रा में कितने लोग आए थे, इसकी कोई गिनती नहीं लगी। फिर भी लगभग अनुमान के मुताबिक 20 से 25 हजार ऊपर से ज़्यादा लोग इनके दर्शन करने के लिए आए हैं। और जो लोग नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर जितने भी पूरे भारत देश के लोग इनसे जुड़े हुए थे, इनको जानते थे। तो जब इनकी समाधि हो गई उसके बाद भी बहुत से भक्तों का तांता वहाँ पे लगा हुआ है और अभी भी आते हैं। जी हाँ, अभी भी चल रहा है। जी हाँ, ये वहीं चलता रहेगा। अच्छा। जब तक भंडारा नहीं होगा तब तक जनता ऐसे ही आएगी। अच्छा, इनका भंडारा कब होगा महाराज जी? अभी तो नहीं पता है, अभी तो क्रियाक्रम हो रहे हैं, गंगा जी जा रहे हैं, अब होगा। अच्छा, आप भी उसी में शामिल थे? उसमें इसमें शामिल है। हाँ, और आप मतलब आपकी भी काफी बड़ी बड़ा जटाएं थी इनकी भी हैं। खैर अभी आपको देख रहे हैं, पा रहे होंगे, इनके कुछ भी नहीं है क्योंकि महाराज जी नहीं रहे, पूरे भद्र हो गए हैं। लेकिन भद्र होने से पहले इनकी बहुत जटाएं थी, दाढ़ी थी, सब थे और बहुत परम शिष्य हैं। और आने वाले भविष्य में हो सकता है यही उनके वहाँ के उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाएं। लेकिन महाराज जी की जिस पर कृपा होगी वही होगा, क्योंकि महाराज जी का जो आशीर्वाद था वो तो सब भक्तों पर ही होता है। और महाराज जी की सबसे खास बात यह है कि महाराज जी जिसको आशीर्वाद देते थे वो उसका काम पूर्ण होना ही होना है। गया आस करके उसी का होगा है। हाँ, महाराज जी ने महाराज जी से नन से सोची, महाराज जी का ये काम करना है, हमारे जाए थे, हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराज जी ज़्यादा समय किसी को देते नहीं थे। जो भी वक्त वहाँ पे आते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक समान आसन पर उसको बैठाते थे और कहते थे तू मेरे पास समय मत दे, जा तू अपना काम कर और अपने कर्म कर, उसी में ही तेरा कल्याण होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बस इतना ही कहते थे वो महाराज जी। शाम के बाद संतों ने टिकन दे उनने ज्यादा। हाँ, मतलब अकेले रहते थे, सांग किसी को नहीं, कोई नहीं। हम भी लोग सब बाहर दूसरे फील्ड में। और मैंने भी यहाँ के संतों से सुना है, इनके शिष्यों से सुना है कि वो जो खाते थे, वो भक्त इनको जो प्रसाद लेकर आते थे वो खुद ही अपने हाथों से इनको खिलाते थे, तभी वो प्रसाद भी पाते थे। कोई प्रसाद पाते रहे, किसी से मना नहीं की, न कोई जात पात देखी। कोई भी आ जाए, कौन सी भी जात का आ जाए, जो दे दिया वही ले लिया। अच्छा, इनका प्रिय भोजन क्या था? प्रिय क्या चीज पसंद करते थे? इनकी सब चीज पसंद है, उनने कुछ नहीं मांगा। हाँ, न किसी से ये बोला कि ये बना दो, जो बन गया आ गया वही सही है। मतलब परम संतोषी बाबा जी थे, परम संतोषी थे। किसी के घर नहीं बनवाया उन्होंने कभी भी। हाँ, अच्छा महाराज, जैसे इनके पास किसी को दर्शन के लिए आना है तो भी कैसे आ सकता है यहाँ पे आश्रम? आश्रम से आ सकता है, ट्रेन से आए तो ग्वालियर आ जाए। ग्वालियर से इटावा वाली में बैठे, सोनी स्टेशन से 8-10 किलोमीटर है आश्रम। और इधर से जाए तो अपने भिंड से कूद आए इटावा से तो आ जाएगा। इधर से जाए तो आगरा हाईवे मुरैना से और निकल जाए सीधे भिंड वाली पे रोड पे, हाईवे पे। जी हाँ, आप लोग ये सारी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। क्योंकि बाबा जी तो अब नहीं रहे, लेकिन बाबा जी की जो वहाँ पे ताकत है, जो आशीर्वाद है, वो अभी भी आज भी मौजूद है। बहुत से भक्त लोग वहाँ पे आते हैं, बाबा जी का वहाँ पे आशीर्वाद लेते थे। और महाराज जी, बाबा जी की जब अंतिम यात्रा हुई तब वहाँ पे उस समय कौन कौन से शिष्य मौजूद थे? सब शिष्य थे, बहुत शिष्य। हाँ, कोई गिनती नहीं है। हाँ, सब एक समान। हाँ,
कोई ये नहीं है कि छोटा है बड़ा है, कुछ नहीं निकलना, सब एक से। हाँ। अच्छा, बाबा से जुड़ी हुई कोई आपकी कोई स्पेशल याद है जो बाबा जी से और आपकी ज़्यादा कुछ हो? वो तो देखो जो ठाकुर जी गुरु देते हैं वो चीज़ तो है ही, जो गुरु चेला को शिष्य को देते हैं वो उनने सारा बाना दिया है, वो बताया नहीं जाता है। वो गुरु शिष्य की आपस में की बात होती है, वो सबको नहीं बताई जाती है। अच्छा महाराज जी, आप जो है वृंदावन की जो आश्रम है वो आप देखते हैं? हाँ, दोनों आश्रम देखते हैं, पहले उस पर भी रहे थे। अच्छा, कहाँ पे वृंदावन की जगह पे आश्रम? घाट पे, बारह घाट, हरिवल्लभ। हाँ, दूसरा आश्रम दूसरा है पानी घाट, पीली कोठी के सामने मोहनी नगर। तो ये 2 आश्रम वृंदावन में, वहाँ की सेवा यही देखते हैं। ये परम शिष्य थे हमारे, इनसे हमने बात की, बाबा जी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। और आप जो वीडियो देख रहे हैं ये बहुत ही यूनिक वीडियो है। ऐसी जो यात्रा है वो कम ही आप लोग YouTube में देख पाते हैं। हम लोग का ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भी, हमारी पूरी टीम, YouTube की टीम पूरी वृंदावन से महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ से रात में ही निकली थी। जैसा कि आप लोग, मैंने वीडियो में आप लोगों ने पहले ही देखा होगा कि जो महाराज जी का जो शरीर का जो त्यागना हुआ था वो सोमवार की शाम को हुआ था और हम लोग यहाँ से रात में ही निकले थे। और उनके जो मंगलवार को जो अंतिम क्रिया हुई थी वहाँ पर हम लोग शामिल हुए। और वहाँ पर अब आपको जो दृश्य देख रहे हैं आप लोग, ये हम आपको दिखा पा रहे हैं केवल अपने YouTube स्टूडियो, ब्रजभूमि YouTube स्टूडियो के चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, महाराज जी के चरणों में अपना शीश नवाइए, हमारे कमेंट में कमेंट करके अपनी हाजिरी लगाइए और एक बार वहाँ पे जाकर के उस स्थान को भी देखिए कि जो स्थान ऐसा स्थान है कि हम लोग तो वहाँ गए हैं, हम लोग ने वहाँ पे अनुभव किया है, हम लोग को एक भी थकान नहीं हुई। और हमारे साथ भी कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं जो हम लोग भी नहीं बता सकते हैं कि हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, 4 व्हीलर गाड़ी से गए थे, पूरी टीम गई थी और भी जो वृंदावन के जो शिष्य थे वो भी गए थे साथ में। लेकिन जो गाड़ी हमारी जो है 10 या 15 का एवरेज देती है, उस गाड़ी ने कम से कम 20 का एवरेज दिया। आप लोग ये यकीन नहीं कर पाए, हम लोग खुद अचंभित हैं कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन ये सिर्फ बाबा जी का चमत्कार है। हमारी टीम भी बाबा जी से पहले भी मिल चुकी है, हम लोग को आशीर्वाद भी मिल चुका है, आशीर्वाद के बाद भी हम लोग को बहुत से लाभ हुए हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन बाबा जी में जो ताकत है वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग को जैसे ही खबर मिली वैसे ही हम लोग ने रात में यहीं से हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ से निकले हम लोग। और जो उनकी अंतिम यात्रा की जो पूरा कैप्चर है वो हमने किया, क्योंकि हमारी यादें भी उनकी बनी रहे। बाबा जी तो नहीं रहे, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमने हमेशा दिल में रहेंगी। इसलिए ये वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुलभ हो रही है। आप लोग भी ऐसे जो सिद्ध सन्यासी महात्मा है उनके आप लोग दर्शन कीजिए, उनकी कृपा के पात्र बनिए, क्योंकि ऐसे संतों की जो वाणी होती है परम सिद्ध होते थे। क्यों? क्योंकि ये महाराज जी हैं वो श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त थे। जी हाँ, श्री सीताराम के परम भक्त थे, हनुमान जी के परम भक्त थे वो हनुमान जी महाराज, और शंकर जी महाराज के परम भक्त थे। और वहीं से ही ये अपना जो भी उपदेश थे अपने भक्तों को देते थे। अच्छा महाराज जी, जहाँ पे इनका आश्रम था उस आश्रम के आसपास और कौन सी जगह हैं जो देखने लोग हैं? और थोड़ी सी हटके जंगल में एक पथवारी माँ का मंदिर है। हाँ, एक तेजपुरा धाम है, साईं धाम, थोड़ा सा हटके, और गोरमी बाजार है थोड़ा सा। हाँ, और कराय धाम है मुरैना के डेंगा की। ये बड़ी बड़ी जगह है, बालंग ददरुआ सरकार है। हाँ, तो बहुत ही शुद्ध और पावन जगह है। वहाँ पे हम लोग तो गए हैं, वहाँ पे उन्होंने स्नान भी किया, वहाँ का पानी भी पिया है, बहुत अच्छा हम लोग को लगा। यदि आप मध्य प्रदेश जाएं तो इस स्थान पर एक बार जरूर जाएं, बाबा के वहाँ का जो प्रताप है उसका भी अनुभव करें, बाबा जी का आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखें। बाबा जी का अंतिम यात्रा है, वहाँ तक कर लें, और अंतिम यात्रा के अंत में आपको हाजिरी लगा करके शीश नवा करके बाबा जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। बोलो श्री अत्तादास जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय।